जिस वक्त तेहरान पर इजरायली फोर्स बम बरसा रही थी उस वक्त एक चीनी पत्रकार वहीं पर मौजूद थे। उन्होंने जो देखा, जो हमला उन्होंने एक्सपीरियंस किया, वो उन्होंने अपनी नजरों के सामने उसे कैद भी किया। ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम इजरायली मिसाइल को रोकने की कोशिश करता रहा। आप देखिए वही पत्रकार, जो चीनी पत्रकार है, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं मेजर जनरल सोई 1 अक्टूबर को ईरान के अटैक का इजराइल बदला लेगा। ये बात तो सभी को पहले से पता थी और ये साफ था कि ये अटैक होगा ही होगा और इजराइल ने 25 दिन के भीतर ये कर भी दिखाया। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ईरान को इसकी खबर नहीं थी या ईरान भी वेल प्रिपेयर्ड था? वो ये जानता था कि ये अटैक आना ही है। आज देखिए तो इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान को पता था कि हमला तो करेगा ही। अब ये था कि किस टारगेट पर करेगा और ये इतने दिन से वो अलर्ट भी थे। यही कारण है कि देखिए कहीं ना कहीं सरप्राइज फैक्टर भी होता है कि जब वो पूरी तरह से तैयार हों तब हमला मत करो, थोड़ा सा वो ढीले हो जाएं। और दूसरा एक इन्होंने माहौल ऐसा बनाया कि अमेरिका ने कहा अटैक मत करो, तो ऐसा माहौल और प्रोपेगेंडा निकला कि शायद 5 नवंबर तक ये हमला ना करें, अमेरिका के इलेक्शन हो जाएं उसके बाद हमला करेंगे, क्योंकि बाइडन नहीं चाहता था पहले हमला हो और ऑयल प्राइसेस या दुनिया में अशांति और बढ़ जाए। तो ऐसा माहौल बन के फिर तब इन्होंने अचानक कल हमला कर दिया। इसके पैटर्न पर भी आपसे जानना चाहती हूँ कि ये जो पैटर्न है इजराइल के किसी भी अटैक को हम देखें कि जिस शहर पे वो अटैक करता है और जैसा अटैक करता है वो एक तरीके की तबाही लेकर आता है। डिवास्टेटिंग इज द वर्ड। लेकिन ये जो अटैक उसने ईरान पर किया है, ईरान के कह रहे हैं उसके 2 सैनिक मारे गए हैं और जैसी तबाही की तस्वीरें हमें इस दौरान हमने हाल के दिनों में देखी है, इससे कुछ अलग ये तस्वीर दिखाई दे रही है। क्या कुछ बदला है? ये जो है ना, ये प्रोपेगेंडा वॉर यहाँ ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि आप देखिए किस हिसाब से बिल्डिंगें तहस नहस दिख रही हैं, यहाँ पे नज़र हो रही हैं। 100 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट गए हुए हैं, उन्होंने अटैक किया, मिसाइल फायर किए दुनिया भर की, और उन्होंने पूरा इंटेलिजेंस लेके हमला किया। यहाँ पे एक बात तो जाहिर है कि इजराइल ने जैसा आप ठीक कह रही है, जितना करता है, जितना तोड़ता है, उतना नहीं किया है। उन्होंने एक पिन पॉइंट टारगेट सिर्फ उनके IRGC की बेसिस, मिसाइल बेसिस, ड्रोन बेसिस और उनकी फैक्ट्री पर ही हमला किया है, और चाहे ऑयल रिफाइनरी, न्यूक्लियर या और इंडस्ट्रियल बेसिस पे हमला नहीं किया। तो लिमिटेड अटैक है एक तरह से। दूसरी बात यह है कि उन्होंने किस प्रकार से ये किया कि जैसे हिजबुल्ला, हमास जैसे वहां पड़ते पूरा मटिया मेट कर देते हैं, कोई चिंता नहीं है, क्योंकि वो प्रॉक्सीज थी। लेकिन यहाँ पे सामने की लड़ाई, यहाँ पे सामने की लड़ाई है। दोनों नहीं चाहते कि लड़ाई बहुत ज्यादा बढ़े। यहाँ भी उसने किया। अब इजराइल का बयान देखिए, उसने कह दिया हमने बदला ले लिया है, अब हम और नहीं करें। मतलब अगर इनकी लाइनों के बीच में आप पढ़ेंगी तो अब हम और नहीं करेंगे, अगर तुमने कुछ किया तो हम करेंगे। यानी कि ये यहीं पे रोक देना चाहते हैं। और ईरान कह रहा है कुछ भी नहीं हुआ, हमारे 2 ही सैनिक मरे। तो ईरान भी अपना फेस सेविंग कर रहा है, अरे वो आए, हमला किया, कुछ तो हुआ नहीं, खाली मार मूर के चले गए, हमने इजराइल पे हमला किया, हमने बड़ा भयंकर हमला किया था। तो मैं इसमें अगर ईरान का पर्सपेक्टिव समझूं, यानी ईरान के ऊपर एक दबाव था, वो पूरी मिडिल ईस्ट कम्युनिटी का वो दबाव था कि आप क्या कर रहे हैं। बिल्कुल। हिजबुल्लाह पर हमला हो गया, हमास पर हमला हो गया, यमन में भी हमला हो रहा है, अब तो जो मिलिशिया है उस पर भी हमला हो रहा है कि आपने क्या किया, आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या है। तो उन्होंने कहा कि भाई हमने भी तो इजराइल पर हमला कर दिया और इजराइल को यह बताना था कि हम पर हमला करने वाले को हम छोड़ते नहीं है, इसलिए पिन पॉइंटेड ये अटैक था। बिल्कुल। ये जरा एक तस्वीर मैं आपके सामने और रखती हूँ। इजराइल का कहना यह है कि उसने 1 अक्टूबर का बदला लेने के लिए ईरान पर यह हमला किया। ये हमले की तस्वीर आप देखें। जैसे 1 अक्टूबर को ईरान के अटैक में इजराइल का डोम सिस्टम फेल साबित हुआ, ठीक इसी तरह इजराइल ने जब ईरान पर अटैक किया तो उसका भी एयर डिफेंस सिस्टम फेल ही नजर आया। शुरुआत में तो ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने इजराइल के मिसाइल्स का काउंटर अटैक किया था, लेकिन इजराइल की स्ट्रैटेजी के सामने आखिरकार ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम कैसे फेल हुआ, वो आप इस तस्वीर में देखिए। یه سریش پدافنده ایرانه. اینا یه سریش अच्छा, ये इंटरसेप्शन आप सर समझा सकते हैं कि मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कहाँ किया जा रहा है? जरा उन्हीं तस्वीरों को वापस से प्ले करते हैं, हम दर्शकों को भी समझाएं कि ये कैसे इंटरसेप्ट कैसे किया जाता है। बिल्कुल। देखिए, जब वो कोई भी मिसाइल या कुछ आ रही होती है तो 3 हिस्सों में ये एयर डिफेंस सिस्टम होता है। एक होता है रडार,
जो कि आइडेंटिफाई होता है कहाँ से आ रही है, क्या डायरेक्शन है। दूसरा होता है कंट्रोल सेंटर, वो रडार तुरंत कंट्रोल सेंटर में खबर भेजता है, वो आइडेंटिफाई जैसे करता ये है। जो अचानक से 5 मिसाइलें हमने आती हुई देखी। बिल्कुल, तो रडार ने पकड़ा, कंट्रोल सिस्टम बहुत सेकंड्स में काम होता है, बहुत तेजी से काम होता है, मिली सेकेंड में, उसका तुरंत कंट्रोल रूम में जाता है। कंट्रोल रूम जो उसके पास वाला मिसाइल यूनिट है उसको डायरेक्ट करता है, वो सीधा फायर करता है और इसको हवा में जो मिसाइल है उसको डिस्ट्रॉय करता है। ये सभी मिसाइल सिस्टम इसी तरह काम करते हैं। ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं, हमारे दर्शक देख रहे हैं, इससे तो देखकर ऐसा लग रहा है कि कंप्लीटली ये एयर डिफेंस सिस्टम फेल नहीं हुआ। बिल्कुल, देखिए इनके पास, ईरान के पास हालांकि पुराने एयर डिफेंस सिस्टम हैं, S-300 हैं, कुछ उनके अपने हैं, और एक शॉर्ट रेंज, मिडिल रेंज और लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। लेकिन जो ईरान ने जो पैकेज भेजा था अपना पूरा 100 एयरक्राफ्ट में, उसे पहले चरण में उन्होंने, जैसे अभी हमारा बातचीत हुई थी कि एयर डिफेंस सिस्टम को उन्होंने न्यूट्रलाइज किया, तो वो था कि किस प्रकार से F-35 ने और जो जैमिंग वाले थे उन्होंने जैम किया, जो रडार के द्वारा ARM मिसाइल होती हैं, एंटी रेडिएशन मिसाइल, जो कि जहाँ से रडार से रेडिएशन आ रहा है उसी को पकड़ के वहीं पर अटैक करती हैं। तो उन्होंने इस प्रकार से जहाँ जब भी रडार खुले उनके ऊपर हमला किया, उनको डिस्ट्रॉय किया। तो शुरू में उनका, जैसे बिल्कुल ठीक कह रही, कुछ फायर किया उन्होंने, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने उनको न्यूट्रलाइज करके ख़त्म कर दिया। उसके बाद अगले 2 चरण में उन्होंने खुल के हमले किए और जहाँ जहाँ मिलिट्री बेसिस पर उनको बर्बाद किया।